नमस्ते। आज 16 मई 2025 खास खबरों में आज टेक्नोलॉजी धोखाधड़ी की खबर से शुरू करते हैं समाचार। मैं हूँ नूर फिंशा खानम और आप देख रहे हैं ग्लोबल इन्फॉर्मेशन डिजिटल न्यूज हिंदी। वर्क फ्रॉम होम स्कैम, पुलिस के हत्थे चढ़ा वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी करने वाला गैंग, 12 गिरफ्तार। सार आरोपियों ने कहा कि उनकी क्रेडिट स्कोर कम है और उसे सुधारने के लिए पहले पैसे जमा कराने होंगे, तभी उन्हें काम की पेमेंट मिल पाएगी। महिला ने विश्वास करके कई किश्तों में पैसे ट्रांसफर कर दिए। जांच के दौरान पुलिस ने जिस बैंक खाते में पैसा जमा हुआ था, उसके खाताधारक को नोटिस भेजा। इससे सुराग मिला नवी मुंबई निवासी 27 वर्षीय सोनू का, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया। विस्तार। वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार से ताल्लुक रखता है। पुलिस के अनुसार जनवरी में अदुगोरी पुलिस स्टेशन में एक गृहिणी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया था कि उन्हें वर्क फ्रॉम होम की नौकरी का झांसा देकर 5 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपियों ने कहा कि उनकी क्रेडिट स्कोर कम है और उसे सुधारने के लिए पहले पैसे जमा कराने होंगे, तभी उन्हें काम की पेमेंट मिल पाएगी। महिला ने विश्वास करके कई किश्तों में पैसे ट्रांसफर कर दिए। जांच के दौरान पुलिस ने जिस बैंक खाते में पैसा जमा हुआ था, उसके खाताधारक को नोटिस भेजा। इससे सुराग मिला नवी मुंबई निवासी 27 वर्षीय सोनू का, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया। विज्ञापन पूछताछ में सोनू ने खुलासा किया कि वह ठेके पर काम करने वाले मजदूरों के नाम से कई बैंक खाते खोलता था और उनके पासबुक, एटीएम कार्ड व सिम कार्ड उत्तर प्रदेश स्थित गिरोह के साथियों को भेजता था। एक खाते के बदले उसे 1500 रुपये की कमीशन मिलती थी। कुछ नेशनल बैंकों के खातों के लिए उसे 18,000 रुपये से 20,000 रुपये तक मिलते थे। सोनू के साथ उत्तर प्रदेश निवासी 25 वर्षीय हर्षवर्धन ओझा को भी मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया। बाद में गिरोह के अन्य 10 सदस्यों को भी पकड़ा गया, जो ज्यादातर यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस की छापेमारी में बरामदगी की लिस्ट: 400 सिम कार्ड, 140 एटीएम कार्ड, 17 चेक बुक, 27 मोबाइल फोन, 22 बैंक पासबुक, 1 खर्च और आय का हिसाब किताब रजिस्टर, 15,000 रुपये नकद। नीरव मोदी, ब्रिटेन की जेल में बंद भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी ने मांगी जमानत, लंदन की अदालत में दायर की याचिका। सार। वर्ष 2018 में देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी में 114 अरब रुपए का घोटाला सामने आया। इसमें नीरव मोदी का नाम सामने आया था। इसके बाद वह भारत छोड़कर फरार हो गया था। नीरव को मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया था, तब से ही वह ब्रिटेन की जेल में बंद है। विस्तार। भारत के भगोड़े नीरव मोदी की मुश्किल एक बार फिर बढ़ गई है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने जमानत के लिए लंदन की एक अदालत में याचिका दाखिल की है। याचिका में नीरव ने अदालत से भारत प्रत्यर्पण तक उसे जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया। 55 वर्षीय नीरव ने कहा कि उसकी जान को भारत सरकार से खतरा है, इसलिए वह ब्रिटेन से फरार नहीं होगा। नीरव के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने किसी भी तरह के गलत काम से साफ इनकार किया है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। नीरव को मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया था, तब से ही वह जेल में बंद है। वह 2018 में भारत छोड़कर फरार हो गया था। नीरव पर पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। भारत प्रत्यर्पित करने के फैसले के खिलाफ नीरव की अपील को नवंबर 2022 में लंदन हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। ब्रिटेन के सर्वोच्च अदालत से भी उसकी अपील खारिज हो चुकी है।
इंडो पाक सीज़फायर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम 18 मई तक बढ़ा, पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री इशाक डार का दावा। सार, इंडो पाक सीज़फायर, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने गुरुवार को संसद में दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम 18 मई तक बढ़ा दिया गया है। डार ने आरोप लगाया कि भारत ने पहले हमला किया और फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है और इसके सबूत भी दिखाए हैं। Deputy Prime Minister Ishaq Dar says ceasefire between Pakistan and India had been extended until May 18th. Ishaq Dar फोटो ANI। विस्तार, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भारत के साथ हुए संघर्ष विराम को लेकर बड़ा दावा किया है। डार ने गुरुवार को कहा कि दोनों देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ संघर्ष विराम अब 18 मई तक बढ़ा दिया गया है। एक पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में गुरुवार को ये जानकारी दी गई। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक डार ने सीनेट में बताया कि 14 मई को भारत और पाकिस्तान के सैन्य महानिदेशकों BGMO के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई, जिसमें संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। उन्होंने बताया कि 10 मई को पहली बार दोनों देशों के BGMO की हॉटलाइन पर बातचीत हुई थी, जिसमें संघर्ष विराम 12 मई तक बढ़ाया। 12 मई को फिर से बातचीत हुई और इसे 14 मई तक बढ़ाया गया। 14 मई की बातचीत में संघर्ष विराम को 18 मई तक बढ़ाने पर सहमति बनी। ये भी पढ़ी, तुर्की को $304 मिलियन की मिसाइलें बेचेगा अमेरिका, ट्रंप प्रशासन ने दी मंजूरी। डार ने दावा किया कि 10 मई की सुबह 10:15 बजे उन्हें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का फोन आया, जिन्होंने कहा कि भारत संघर्ष विराम के लिए तैयार है। उस समय पाकिस्तान का पहले चरण का सैन्य अभियान लगभग पूरा हो चुका था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के नेता ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री से साफ कहा कि पाकिस्तान ने युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन अगर भारत संघर्ष विराम चाहता है तो पाकिस्तान भी तैयार है। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर को इसकी जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा, ये तनाव 7 मई को शुरू हुआ, जब भारत की ओर से हमलों में 31 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 5 लड़ाकू विमान और दर्जनों ड्रोन मार गिराए। इस 4 दिन के संघर्ष विराम में 11 पाकिस्तानी सैनिक 40 लोग मारे गए। ये भी जाने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में खंडित की गई अहमदी समुदाय की करीब 100 कब्रें, तहरीक-ए-लब्बैक पर शक। कहां से शुरू हुआ ताज़ा तनाव? बता दें कि दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पिछले महीने की 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमला किया। इस हमले में 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। इनमें से अधिकांश पर्यटक थे। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस सैन्य अभियान के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में कई आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। फिर इन आतंकियों को बचाने के प्रयास में पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले की कोशिश की। हालांकि इन हमलों को भारत की मजबूत वायु रक्षा प्रणालियों ने आसमान में नाकाम कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस को भी तबाह किया। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से गुजारिश की गई कि शत्रुता छोड़ देते हैं और संघर्ष विराम का आग्रह किया, जिसके बाद दोनों सशस्त्र बलों के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि इस संघर्ष विराम को अस्थायी रूप से रोका गया है। भारत के ताबड़तोड़ हमलों के बाद से पाकिस्तान अपमान से बचने के लिए झूठा जीत का जश्न मना रहा है। इंडिया पाकिस्तान निर्णायक ताकत इस्तेमाल की, 7 विश्लेषकों ने भारत को बताया संघर्ष का विजेता, गिनाई वजहें। सार,
सैटेलाइट इमेजिंग और रक्षा मामलों के विशेषज्ञों ने भारत पाकिस्तान संघर्ष को लेकर विश्लेषण किया है। इनमें ऑस्ट्रिया के टॉम कूपर से लेकर अमेरिका के जॉन स्पेंसर तक का नाम शामिल है। इसके अलावा कई और विश्लेषकों ने भी अपना पक्ष रखा है। विस्तार। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना की तरफ से सबूत दिए जाने के बाद अब पश्चिमी देशों की मीडिया ने भी पाकिस्तान के दावों को नकारना शुरू कर दिया है। फिर चाहे बात न्यूयॉर्क टाइम्स की हो या वॉशिंगटन पोस्ट की, दुनिया के अधिकतर संस्थानों ने भारत पाकिस्तान के हालिया संघर्ष को भारत की स्पष्ट जीत करार देना शुरू कर दिया है। हालांकि पश्चिमी मीडिया के इन दावों से पहले ही रक्षा मामलों के कई विशेषज्ञ संघर्ष में भारत को निर्णायक बढ़त होने की बात कह चुके थे। एक और बार से नेस्तनाबूद हो जाता पाकिस्तान, ऑस्ट्रियाई रक्षा विशेषज्ञ ने भारत को करार दिया विजेता, बताई वजहें। किन किन विशेषज्ञों अंतर्राष्ट्रीय समूहों ने संघर्ष में भारत को बताया विजेता? जिन विशेषज्ञों ने अब तक भारत को संघर्ष में विजयी करार दिया है उनमें टॉम कूपर, जॉन स्पेंसर, पाउलो अगुआ, वॉल्टर कार्ल लेडविग, विलियम गुडहिंग, क्रिस्टोफर क्लेरी, जेफरी लुइस जैसे नाम शामिल हैं। आइए